हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। सो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। विद दैट हमने एनिमल टिश्यूज स्टार्ट किया था। तो एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं। इवन हमने एनिमल टिश्यूज के टाइप्स भी पढ़े थे। तो कौन कौन से अपन ने पढ़े थे? अपन ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, अपन ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था। देन इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर अप किया था आपका मैस्कुलर टिश्यू। तो इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं नर्वस टिश्यू कि किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या इसके फंक्शन होता है, हम सब कुछ कवर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करती हूँ तो नर्वस टिश्यू पहली बात तो ये कि प्रेजेंट कहाँ है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है आपका नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इधर वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो नर्वस सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू किस चीज का बना हुआ है? नर्वस टिश्यू बेसिकली बना है आपका न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होती हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स, नर्व सेल्स बेसिकली वो अपन बोलते हैं। अब अगर मैं बेसिकली बोलूं कि इसका काम क्या होता है, देखो नर्वस टिश्यू की जो भी कहानी है ना वो इर्द गिर्द घूमेगी तुम्हारे न्यूरॉन्स के। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमने किसी हॉट प्लेट को छुआ। ठीक है, ये आपकी हॉट प्लेट है, ये है आपका हाथ। ठीक है, आपने इस हॉट प्लेट को छुआ। हॉट प्लेट को छूते ही आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर एक नर्वस टिश्यू का जो एक पार्ट जिसको बेसिकली अपन बोलते हैं कंपोनेंट है न्यूरॉन, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे ही आप कभी जब इस हॉट प्लेट को छूते हो तो एक सिग्नल जाता है कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। बेसिकली हम उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, आपके इस सिग्नल को सेंस करते हैं और उसको स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालाइज करता है और मोटर न्यूरॉन, क्या बोला, MOTOR, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस सिग्नल को वापस भेजता है और आप अपना हाथ को पीछे कर लेते हो। तो ये जो एक सिग्नलिंग पाथवे है ये हुआ है न्यूरॉन्स की वजह से ही। तो बेसिकली जो न्यूरॉन्स है वो क्या है, वो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किस चीज के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ये? नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू बेसिकली अपन बोलते हैं उसका कंपोनेंट है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू आई गए और उसके अंदर कंपोनेंट न्यूरॉन आई गए। तो यही क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है आपके। ठीक है, तो सिग्नलिंग पाथवे कैसे हुआ, हमने हॉट प्लेट छुई और हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सिग्नल हुआ और ये सिग्नल होता है न्यूरॉन्स की वजह से। न्यूरॉन्स भी कई तरीके के होते हैं, दो टाइप तो मैंने आपको पढ़ाई दी है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी जिन्होंने चीज़ों को सेंस किया था और मोटर न्यूरॉन जो उसको ले गए। अब थोड़ा सा न्यूरॉन्स को विजुलाइज करते हैं। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज क्या है, 11th में क्या, नीट में क्या, हमेशा ये काम आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर व्हाट, इज योर सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म, विद दैट देयर इज अ डेंस न्यूक्लियस जो आपको विजुलाइज हो रहा होगा। फिर इससे एक लंबा सा प्रोसेस निकलता है और इस लंबे से प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ऐसी एक शीट प्रेजेंट होती है, खैर इसको अपन बोलते हैं माइलियन शीट। ठीक है, ये माइलियन शीट, आप ये जो वैसे इमेज लगी हुई है या वही इमेज है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, उसमें माइलिन शीट के बारे में दिया नहीं है, इवन टाइप्स भी नहीं दिए हैं, बट हेयर डायग्राम में तो मैंने बता दिया। लॉन्ग प्रोसेस क्या है, एक्सॉन है। फिर क्या है आपका ये जो एंड हो रहा है, इस एंडिंग को अपन बोलते हैं क्या, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। मेरे साथ साथ याद करते चलो, क्या क्या पढ़ा भैया, सेल बॉडी पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, लंबा सा प्रोसेस जिसको अपन एक्सॉन बोल रहे हैं, देन इज योर नर्व एंडिंग। विद दैट यहाँ पे आप देख रहे होगे आपको कई सारी ब्रांचेस विजिबल हैं। ये ब्रांचेस क्या है, ये ब्रांचेस है आपकी डेंड्राइट्स। तो बच्चों होता क्या है ना, जब सिग्नल लेते हैं अपन, हॉट प्लेट छुई और सिग्नल ट्रांसमिट हुआ न्यूरॉन के थ्रू, तो जो ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट है ना, सिग्नल स्टिमुलाई के फॉर्म में सबसे पहले यही आता है।
फिर ये सिग्नल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सिग्नल को बहुत तेजी से ट्रांसफर होना होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, डेंड्राइट्स क्या लेते हैं, सिग्नल को लेते हैं, फिर ये जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसको बहुत तेजी से ट्रांसफर होना है। तो तेजी से आएगा कहाँ पर, ये नर्व एंडिंग पर, और नर्व एंडिंग पर आके यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि हॉट प्लेट से लेके आपके क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक एक ही न्यूरॉन होगा, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये सिग्नल ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स हैं सिग्नल को लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, पूरे न्यूरॉन से पास करता है, फिर एंड में क्या होता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकली फॉर्म में दूसरे न्यूरॉन पर जाएगा ना, तो उसको डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और उन केमिकल्स के थ्रू आपका जो सिग्नल है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर हो जाता है। फिर से इधर क्या होगा, इधर एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो मतलब अगर आप इसे समझना चाहते हो तो आप एक बार ये देखो, हाँ एक बार देखो ये, तो ये है आपका क्या चीज, पहला न्यूरॉन, ठीक है, और यह है इसकी नर्व एंडिंग, ठीक है, और इसी के बिल्कुल सब्सिक्वेंटली एक दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो सिग्नल आपका कहाँ से आएगा, सिग्नल आपका लेंगी कौन, डेंड्राइट, डेंड्राइट ले जाएगी आपकी सेल बॉडी पे, फिर ये एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर टूटा हुआ आपका नर्व एंडिंग पे चला जाएगा, सब्सिक्वेंटली यहाँ निकलेंगे केमिकल जो कि दूसरे न्यूरॉन पे चले जाएंगे। ऐसा बस मैं बताना चाहती हूँ कि सिग्नल का ट्रांसमिट हो रहा है। हम बोलते हैं ना, कई बार फंक्शन में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे ये चीज ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये आज ही नहीं है, 10th में भी काम आएगा। ठीक है, तो अभी से पढ़ते चलो ताकि 10th केक वॉक हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। मैंने बताया सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है। पहले सिग्नल डेंड्राइट्स लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो नर्व एंडिंग पे जाता है, वहाँ केमिकल रिलीज हो जाते हैं, और यही केमिकल दूसरे वाले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि ऐसा ही नहीं होगा कि जहाँ से हॉट प्लेट हुई है वहाँ हाथों के एंड से लेके आपका स्पाइनल कॉर्ड तक एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे भैया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, फिर वो इंटर्न स्पाइनल कॉर्ड पे चला जाता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के अंदर कंपोनेंट्स क्या है, पहला तो है न्यूरॉन जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। विद दैट इसके साथ साथ एक और सेल्स है जिनको अपन बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। कहा है भैया सपोर्टिंग सेल्स, ये रही माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। नाम याद कर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बस पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये चीज, एक्स्ट्रा है थोड़ा, बट बस ये समझ लो सपोर्टिंग सेल्स होती है। ये सपोर्टिंग सेल्स का काम क्या है भैया, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो सपोर्टिंग सेल है बस। देखो जब हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो जाते हैं तो नर्स देखभाल करती है ना, तो ये भी एक तरीके की सपोर्टिंग सेल्स ही होती हैं, नर्स सेल होती हैं ये। ठीक है, तो उसको न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सारे काम ये करती है। तो न्यूरॉन का अगर अपन बेसिक फंक्शन देखें तो न्यूरॉन क्या काम कर रहा है, न्यूरॉन बेसिकली मैसेजेस को कैरी कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बताया मैसेज कैरी कैसे होता है। तो मैसेज जो कैरी हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, वो ट्रांसमिट होते हैं। मे बी आपने कोई हॉट प्लेट छू ली, मे बी किसी ने आपको सुई चुबा दी, मे बी किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए। और हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कोई रिफ्लेक्स एक्शन वाले सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं ना, तो वो केवल स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बार और समझाती हूँ। जब आपने कोई हॉट प्लेट छुई तो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, तो वो जो सिग्नल है ना बच्चों, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ही जा रहा है, वो ब्रेन तक पहुंचता है, मगर उससे पहले ही सिग्नल आपकी स्पाइनल कॉर्ड ले चुकी होती है। क्योंकि ब्रेन तक अगर पहुंचा और ब्रेन ने एनालाइज करा, फिर आप हाथ पीछे करोगे इतनी देर में तो हाथ ही जल जाएगा। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स से मतलब क्या है, अपना सडन एक्शन जो हो रहे हैं, जैसे कि हॉट प्लेट छुई और हाथ पीछे कर लिया, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस आपके स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं। खैर वैसे जो डिसाइडिंग फैक्टर है ब्रेन ही है अपना, सारे डिसीजन वही लेता है, बस रिफ्लेक्स एक्शन के केस में वो चीज स्पाइनल कॉर्ड लेती है। तो जो भी मैसेजेस कैरी हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, नर्वस टिश्यू के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसी की वजह से होते हैं। ठीक है, जब फिर मैंने बोला आपको भैया, अगर अपन सपोर्टिंग सेल्स की बात करें तो न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, विद दैट क्या कर रहे हैं ये, दे मेंटेन द ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरीके से नर्वस सिस्टम आपका सही से काम करे, ये उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर से अगर देख लें अपन, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर आपके न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स ही आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट भी होते हैं नर्वस सिस्टम के। इसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा इस तरीके का होता है, जिसपे आपकी एक सेल बॉडी है, विद आफ्टर दैट योर लॉन्ग प्रोसेस दैट इज योर एक्सॉन, और नर्व एंडिंग होती है। इसी एक्सॉन के अराउंडिंग एक माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होती है। फिर इधर एक छोटे छोटे प्रोसेसेस प्रेजेंट है जिसको अपन डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन के थ्रू ही सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं।
ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन, वो सिग्नल तब तक ट्रांसमिट करेगा कहाँ तक, जब तक वो स्पाइनल कॉर्ड तक ना पहुंच जाए। ये मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बेसिस पे बता रही हूँ। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि भैया न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहा है। विद दैट जो आपकी सपोर्टिंग सेल्स है वो जैसे कौन कौन सी हो गई आपकी, माइक्रोगिलिया, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सारी सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो ये भी आपके नर्वस टिश्यू के अंदर ही होंगी, बट सपोर्ट कर रही होंगी, या तो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर रही होंगी या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होंगी। इवन हम जो इन सपोर्टिंग सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर सके, ऑप्टिमम फंक्शनिंग हो सके उसकी, इसलिए ये चीज़ प्रेजेंट है, मतलब न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज भी 10th में भी यू नो इट विल कम अप, आता ही रहेगा वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में, 11 तक तो आएगा ही आएगा। तो न्यूरॉन का डायग्राम मत छोड़ना, और जो भी मैंने पढ़ाया दैट इज ऑल इनफ फॉर यू। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू और अपना लास्ट था नर्वस टिश्यू, ये भी कंप्लीट कर लिया है। सो ऑलमोस्ट आपका एनिमल टिश्यू भी हो चुका है। अब बचा क्या है चैप्टर के अंदर, वन शॉट्स बचे हैं। चैप्टर मतलब एक ही वन शॉट इसका, वन शॉट बचा है, इंटरनल क्वेश्चन बचे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हैं, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। तो इसकी भी सब्सिक्वेंट वीडियोस में एक के बाद एक बनाऊंगी। सो होपफुली लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।